हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल वी डिस्कस अबाउट लेटर राइटिंग। आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग। जनरली लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, यानी औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर को औपचारिक कहा जाता है, इनफॉर्मल लेटर को अनौपचारिक कहा जाता है। Formal letters include official letters, business letters, letters of application for a job, letter addressed to a public servant and authority of an institution जैसे college, university and editor of a newspaper or magazine। जो formal letters होते हैं उनके अंतर्गत कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र, नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र, लोक सेवा, किसी संस्था के अधिकारी, पत्रकार या समाचार पत्र के संपादक को लिखे गए पत्र आते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स इंक्लूड लेटर्स टू वंस किथ एंड किन, रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड पर्सन्स ऑफ इंटीमेट एक्वेंटेंस। जो अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत नाते, रिश्तेदारों के, मित्रों के और परिचित व्यक्तियों के लिखे गए पत्र आते हैं। Okay, parts of letter. Every letter has 6 parts. The heading के अंदर आते हैं एड्रेस और डेट, बॉडी ऑफ द लेटर, सबस्क्रिप्शंस, सिग्नेचर, ओके, सुपरस्क्रिप्शंस। These parts may vary in accordance with the type of letter and the nature of one's relationship with the person to whom the letter is addressed. ये जो लेटर हैं ये पत्र के प्रकार संबंधित व्यक्ति से संबंध के अनुसार उपयुक्त अंगों के शब्दों में भेद किया जाता है। For a good letter, attention should be paid to the following points. किसी अच्छे पत्र के लिए निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट है, इफ़ द लेटर इज नॉट वेरी स्मॉल, मेक्स पैराग्राफ्स पॉइंट वाइज। सेकेंड, लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी सिंपल, क्लियर एंड डायरेक्ट। सेंटेंसेस शुड बी स्मॉल एंड सिंपल। ओके, डू नॉट underline words. Use colloquial language and write the letter in such a way as if you are talking to the person concerned. Use familiar terms, keeping in view the nature of relations with the person addressed. Pay attention to punctuations, things before you write. अवॉइड रिपीटेशन, डोंट अंडरलाइन वर्ड्स। इसमें कहा गया है यदि पत्र बहुत छोटा ना हो तो उसे विषय भेद के अनुसार पैराग्राफ्स में विभाजित कीजिए। ओके, एंड भाषा सरल, स्पष्ट व सीधी होनी चाहिए। वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए। पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म होते हुए भी पत्र में पूरी बात होनी चाहिए। पुनरावृत्ति से बचिए। शब्दों को रेखांकित ना कीजिए। इस प्रकार लिखिए जैसे आप संबंधित व्यक्ति से आमने सामने बात कर रहे हो। संबोधित व्यक्ति से अपने संबंध के अनुसार फैमिलियर टर्म्स का प्रयोग करना चाहिए। पंक्चुएशन पर ध्यान दीजिए और लिखने से पहले सोच लीजिए कि क्या लिखना है। ओके, जैसे फॉर्मल लेटर्स हैं जो कि आपके इसमें एप्लीकेशन जॉब के लिए या पब्लिक सर्विस, इन चीज़ों के लिए आपके यूज किए जाते हैं। अब इस टाइप से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट न्यूसेंस कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स के लिए की शिकायत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम एक लेटर लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली या चंदोसी सर। ओके, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर
I am a student of Agra College, Agra, appearing at the MA examination of the Agra University. It is a time when all the students are busy night and day preparing for the coming university examinations. Their success depends much on the proper use of their time and the concentration of their mind. It is regrettable the majority of citizens do not realize the importance of this time for students. They enjoy fully liberty to use the loudspeakers at their highest pitch to celebrate every occasions that comes to their hands. The result is that we are unable to make preparations in the right way. Okay, I therefore request you to kindly impose a ban on the use of loud speakers for the period of university examinations and punish those found guilty. Okay, लेफ्ट साइड में थैंकिंग यू और डेट और राइट साइड में योर्स फेथफुल्ली नेम एड्रेस. इसी तरीके से हम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को राशन शॉप के मिसमैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं. वही स्टार्टिंग करेंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट मुरादाबाद. सर, I wish to focus your attention on the mismanagement of ration shops in the city. Being an active social worker, I have a chance to visit various localities of the city every month. During these visits, it has come to my notice and it has been reported by the local residents also that the ration shops are mismanaged. The dealers do not open the ration shops in time. Even if they are found open, the ration items are found missing. On inquiry, the consumers are told that the rations would be available in the third week of the month. When the third week comes, they are told that rations have been already distributed. In fact, the dealers given rations only to some influential people and sell the rest of the stock in the black market. You are therefore requested to kindly look into the matter and cancel the license of all those found guilty in the matter. Left side में thanking you, date and right side में your faithfully name और address. तो इसी टाइप के हम और भी लिख सकते हैं. लेटर्स जो होते हैं अभी तो हमने ये पढ़े थे फॉर्मल. अब इनफॉर्मल पढ़ सकते हैं. इनफॉर्मल ये लेटर अपने फ्रेंड को लिख सकते हैं उसकी मदर की डेथ के लिए. ओके, तो भाई राइट साइड में हम एड्रेस लिखेंगे, फिर लिखेंगे माय डियर फ्रेंड, आई एम डीपली ग्रीव्ड to hear from Naresh about the sudden and untimely passing away of your dear mother. This sad news struck me like a bolt from the blue sky. Suddenly, I could not believe it. I left your mother quite hale and heartily just a fortnight ago. It is disheartening that a woman in blooming health should expire after a short illness. She was really a simple, lovely and amiable lady who loved us all so dearly. Okay. Your loss is irreparable. You have been bereaved of your mother when you needed her most. I do not know how to express my sincere
and profound grief and sympathy on this occasion. Please accept my sincere condolence. My Almighty God give peace to the departing soul and strength to you and your family to bear this great loss. ओके, फिर लिखेंगे हम आपके राइट साइड में योर सिंसियरली। ये हमारे हो गए फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर जो कि कार्यालय पत्र होते हैं, व्यावसायिक पत्र, नौकरी के लिए, कॉलेज विश्वविद्यालय के अधिकारी, पत्रिका, समाचार पत्र के संपादक को लिखे गए पत्र कहलाते हैं। और इनफॉर्मल लेटर्स हम अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, अपने परिचित व्यक्तियों को लिख सकते हैं। ओके, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में ये अंतर होता है। जो इनविटेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जनरली भी लेटर्स वो भी 2 टाइप्स के ही होते हैं। ओके, और इसके लेटर के 6 पार्ट्स होते हैं। These parts may vary according with the type of letter and the nature of one's relations with the person to whom the letter is addressed. For a good letter, attention should be paid to the following points. अच्छे लेटर लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है।